पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम फिर से प्रभु जी आज के इस वेडनेसडे वॉच नाइट ऑनलाइन प्रेयर में हम इतने सारे भाई बहन, हाँ प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में फिर से आते हैं प्यारे पिता। फिर से तू एक अवसर को हमें दिया प्यारे पिता। पूरे सप्ताह भर हम हर एक को संभाल के रखिए प्रभु जी। हर मुसीबत, हर दुर्घटनाओं से, हर रोग दुख बीमारियों से बचा के हमें सुरक्षित रखे प्यारे प्रभु जी। और इस सुंदर समय को दिए पिता कि हम इतने सारे तेरे विश्वासी भाई बहन मिल के प्रभु जी तेरी पवित्र उपस्थिति में हम आने पाए प्यारे पिता। सच में तू महान परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता, सारा आदर, सारा जलाल, हाँ प्रभु जी, हम आप ही के नाम को देते प्रभु जी। हाँ पिता, आज की इस वेडनेसडे वॉच नाइट ऑनलाइन प्रेयर को फिर से हम, हाँ प्रभु जी, हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते प्रभु जी। तेरी पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, अपनी आत्मा के द्वारा हम हर एक को अगुवाई दीजिए, हमें चलाइए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी, हाँ पिता, आज हम जितने समय प्रभु जी ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ते हैं प्रभु जी, तेरी पवित्र उपस्थिति हम हर एक के हृदय में होने पाए प्रभु जी। और तेरी आत्मा में भर के प्रभु जी हम तेरे नाम को महिमा कर पाए। आज जो आराधना होगी, आज जो वचन सुनाया जाएगा प्रभु जी, हाँ पिता, इन सारी बातों में प्रभु जी, हाँ पिता, हम तेरे करीब और आ पाए प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में आ पाए प्रभु जी। और प्रभु जी, हाँ पिता, हमारा प्रभु जी जीवन, प्रभु जी हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु जी बढ़ोतरी होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक के जीवन में हमारे, हाँ प्रभु जी, हमसे किसी प्रकार की भूल चूक पाओ तो तुम हमसे क्षमा कीजिए और सारी बातों में आप ही की इच्छा पूरी होने पाए। हाँ पिता, सारी बातों में आपको महिमा आदर देते हुए विनती का आपको बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम लोग फरवरी महीना के ये दूसरा सप्ताह है, जबकि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में तीसरा सप्ताह में पहुंच पाए हैं। ये हम लोग आराधना में जाएंगे। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई जुड़े हुए हैं। हम प्रफुल्ल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे का समय हम आपको देते हैं। आराधना में आप अगुवाई देंगे। सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग यीशु सहाय ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहेंगे, तो उन्होंने हम सबों को चुना है और मुझे भी अपने महिमा के लिए चुना है। और प्रतिदिन, प्रत्येक सप्ताह वो अपने चरणों तले मुझे लेकर के आता, अपने महिमा के लिए उन्होंने चुना है मुझे। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ आप सबों का। तो आइए हम लोग इस समय लेट नहीं करेंगे और हम लोग आराधना की ओर आगे बढ़ेंगे। और आराधना में हम लोग धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे।
उसकी वचन की महिमा और सत्य हम देखेंगे। संसार के उसका नाम देंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है। उसके नियम को जो माने कभी न वो बदलेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। बहुत ही अच्छा लिरिक्स है। एक दिन प्रभु का समय आएगा और यह समय भी आएगा कि धरती आकाश और सारी पृथ्वी प्रभु के नाम को जोर जोर से चिल्लाएंगे। उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करेंगे। तो आज हमें भी यह अवसर मिला है, यह मौका मिला है उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की महिमा करने के लिए। तो इस अवसर को हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक दिन प्रभु का समय आएगा और उस दिन हम सबों को उसकी महिमा के लिए आगे आना है। आइए हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए
प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो राजा होता है राजा, तेरी महिमा होए सदा। हे प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो तू राजा होता है राजा, तेरी महिमा होए सदा। हे प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, महिमा गाए जग। यीशु मसीह तेरे चरणों झुके आसमां, महिमा गाए जग। हम गाए हो करना, तू राजा होता है राजा, तेरी महिमा होए सदा। हे प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा, तू राजा होता है राजा, तेरी महिमा होए सदा। हे प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम लोग आराधना में और भी आगे जाएंगे, और इसमें आइए हम उससे मैं निवेदन करता हूँ वे आगे का संचालन करेंगे। हम बहुत खुश हैं, आज समीर भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत खुशी की बात है। आइए हम लोग उसके साथ मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। सभी भाई बहनों को मेरे ओर से प्यार भरा ईशुसा है, धन्यवाद है। आज के वर्शिप में हम लोग सबको एक साथ हम लोग जुड़े हैं और चलिए प्रभु का महिमा करने के लिए कुछ गीतों को हम लोग सुनते हैं, प्रभु की ओर हम लोग जाएंगे। तो लगे एक गीत हम लोग सुनते हैं, फिर उसके बाद में चरवाहा यीशु है के मो, अरे चरवाहा मसीह के मो, अरे चरवाहा यीशु है के मो, चरवाहा मसीह के मो, हरी भरी घास में चराएला, निरामल पानी पियाएला, हरी भरी घास में चराएला, निरामल पानी पियाएला, चरवाहा यीशु है के मो, चरवाहा मसीह के मोर, अरे चरवाहा यीशु है के मोर, चरवाहा मसीह के मोर,
वन जंगल में ले जेला, हरी भरी घास में चराएला, झर झर झरना पसे चराएला, निर्मल पानी पियाएला, जंगल के बैरी से हमके बचाएला, कंधा में बैठाए के प्यार से घर लानेला, सच्चा रखवाला है किसे तो अपन प्रभु है किसे तो, अरे चरवाहा यीशु है के मोर, चरवाहा मसीह के मोर। हाँ, धन्यवाद सबको और मोज भाई को धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर ने सच में, वाकई परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। और मैं देखता हूँ बहुत सारे ग्रुप्स में, जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं, उसमें आराधना को उतना महत्व नहीं देते हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे इस ग्रुप में, रेलवे कॉलोनी के ग्रुप में, गीत को, आराधना को परमेश्वर के निकट जो हमें ले जाता है और हमें आत्मा में भरता है, और उस आराधना के लिए आप लोग इतने प्यासे और भूखे हैं। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि इस ग्रुप में परमेश्वर मुझे आने दिया। चलिए आइए परमेश्वर की महिमा करें। एक उड़िया गीत मैं गाना चाहता हूँ और हम सभी इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करेंगे। स्तुति आराधना हे तुम्हारा, स्तुति है तुम्हारा, वो धन्यवाद पाने के योग्य परमेश्वर। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता हम पूरे दिल से, पूरे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तुम्हारी प्रशंसा। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। महिमा जिसु नाम में महिमा, स्तुति आराधना। ओ महिमा जिसु नाम में महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। सारे संसार का प्रभु है। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है। सारा जगत और प्रभु तुम्हें जिसु राजानो। मानव जातिर मुक्ति तुम्हें, हे ईश्वर नंदन।
ଜାତିର ମୁକ୍ତି ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ ତୁମେ ଧର୍ମମୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ ତୁମେ ଧର୍ମମୟ आराधना ओ महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। प्रभु मैं अपनी आराधना को सजाकर तेरे पास लाऊंगा और तेरी स्तुति करूंगा पूरे दिल से तेरी महिमा करूंगा पिता। धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु तेरी तारीफ हो। प्रशंसा सजाई बिमो मोत्राण तत्कार सखी है भी प्रति मुहूर्ते मुतांक अनुग्रहर प्रशंसा सजाई बिमो मोत्राण तत्कार सखी है भी प्रति मुहूर्ते मुतांक अनुग्रहर प्रभु मनकर प्रभु तुम्हें धर्ममय प्रभु मनकर प्रभु तुम्हें धर्ममय महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना ओ महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। Of my life, Lord, I will praise you. I will praise your wonderful name, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह तू हमें छू ले, क्योंकि प्रभु तू अगर छू लेता परमेश्वर तो कोई बीमारी की मजाल नहीं है प्रभु, शैतान के कोई बुरे कार्यों की बुरे प्रभु षड्यंत्र की कोई मजाल नहीं है प्रभु जो मेरे जीवन में काम करे। इसलिए प्रभु तू छू ले, हम सबको तू छू ले परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य से हमें छू ले परमेश्वर, तू छू ले प्रभु, तू छू ले, हर एक को छू ले परमेश्वर, प्रभु तू छू ले राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, प्रभु जो हर समय हर वक्त मेरे पास रहता है। प्रभु ऐसा कोई नहीं है प्रभु जो प्रभु मुझे इस संसार के इस मझधार से निकाल सकता है। थैंक यू लॉर्ड, तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र
छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हाँ बेटा, प्रभु तू मेरे पास है, तू मेरे साथ है परमेश्वर। प्रभु मैं जब अकेला होता हूँ, तेरा उपस्थिति मेरे साथ होता है। प्रभु मैं जब रोता हूँ, प्रभु तू मेरी आंसुओं को पोंछ देता है परमेश्वर। हर असंभव को संभव कर लेता है, तू हर असंभव को संभव करता है मेरे परमेश्वर। तेरे छूने से चंगाई मिलती है। Thank you, Jesus. हर असंभव को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हर असंभव को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। प्रभु मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ जाऊं प्रभु, मैं जहां भी जाऊं प्रभु तू वहां है प्रभु। मैं पानियों के अंदर जाऊं प्रभु तू वहां है, मैं अधोलोक में जाऊं तू वहां है, आसमान में जाऊं तू वहां है प्रभु। हर तरफ तू ही है प्रभु। मेरे दिल के सिंहासन में तू आ और तू बस जा प्रभु, मेरे दिल के सिंहासन में तू बस जा। थैंक यू जीसस। छू ले प्रभु, छू ले। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, समर से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर कोई कहे तू छू ले मेरा प्रभु,
तेरी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु इस समय तक प्रभु तू आराधना के माध्यम से प्रभु तूने जलाल को पाया है पिता, तूने आराधना को पाया परमेश्वर। प्रभु हमारे इस आराधना को तू ग्रहण कर प्रभु, स्वर्ग में तू ग्रहण कर परमेश्वर। हर एक के दिल को तू छू ले परमेश्वर, हर एक के शरीर को, हर एक के परिवार को, हर एक की कलीसियाओं को परमेश्वर तू इसी समय छू ले परमेश्वर, तू छू ले प्रभु पिता, ताकि हम शुद्ध होने पाए, ताकि हम पवित्र होने पाए, ताकि हम चंगे होने पाए परमेश्वर। प्रभु सारी महिमा आदर आपको देते हैं, सारी स्तुति आपको देते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर आमोस। आमीन। आइए हम आज की वचनिक प्रेयर या तो वचन के आगे बढ़ने से पहले हम सब कोई मिल करके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज की वचनिक प्रेयर में जो वचन हमारे लिए रखे हैं वो वचन मेरे लिए, आपके लिए और सबों के लिए, इसलिए आइए दिल से हम प्रभु को छुट्टी शब्दों को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं को हफ्ता परमेश्वर प्रभु पिता पुत्र और पुत्रात्मा के नाम से आपके निकट आते हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज का इस दिन के लिए। अब दिन बीत गया, इस रात्रि काल में प्रभु परमेश्वर हम अपने मंडली मिल करके इतनी सारी आपकी दास दसी, इतनी सारी आपकी विश्वासी भाई बहन, इतनी सारी आपकी संतान सब मिल करके प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना के लिए प्रभु थोड़े समय के लिए इकट्ठे हुए हैं। वचनिक प्रेयर में प्रभु परमेश्वर आपको वेलकम करते हैं। हमारे के हृदय में तो अपना जगह दे पिता। धन्यवाद देते मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, इस घड़ी में मेरे प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मैं नहीं, आप दिखने पाए, ताकि सचमुच में मेरे प्रभु परमेश्वर मेरे होठों को, मेरे जीभ को, मेरा शारीर आत्मा प्राण को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु परमेश्वर आज के लिए जो हमारे लिए, हमारी एक एक आपकी दास दसियों के लिए, आपकी जितने यहाँ वचनिक प्रेयर में जुड़े हैं एक एक भाई बहनों के लिए जो वचन प्रभु आपके होठों से निकली बातों को बताना चाहते हैं मेरे प्रभु, तू मेरे होठों के द्वारा हो करके तू बातें कर, ताकि वो वचन प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के लिए लाभदायक दायक होने सके। धन्यवाद मेरे पिता। प्रभु इस घड़ी में हर एक डिस्टर्ब शैतान दुष्ट की जो प्लानिंग यीशु के नाम से हमारी एक एक हृदय आत्मा विचार से प्रभु कैंसिल करते हैं, ताकि थोड़े समय के लिए जब हम आपकी वचन को मनन करते हैं दिल और सच्चाई से, अब परमेश्वर एक मन और मगन से प्रभु परमेश्वर सच्चाई से प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते मेरे पिता। एक एक का हृदय और आत्मा को यीशु के नाम से खोलते हैं, एक एक का कान को प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से खोलते हैं, ताकि जब की वचन हो प्रभु परमेश्वर वो वचन एक एक के लिए होने पाए पिता। धन्यवाद देते मेरे पिता कि प्रभु परमेश्वर पिता जो नींद की आत्मा, जो प्रभु डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हमारी जितने वचनिक में जुड़े एक एक भाई बहनों के जीवन से यीशु के नाम से कैंसल करते हैं पिता, ताकि हम प्रभु इस घड़ी में जो वचन सुनने जा रहे प्रभु हमारे एक एक के लिए होने पाए। प्रभु आप हमारे बीच में हो करके बातें कर और आपको स्वागत करते हमारे के हृदय आत्मा में पिता। आदर महिमा प्रशंसा गौरव को देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, शून्य और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। के जो वचन हम लोग देखेंगे याकूब की पत्री में से 3 अध्याय उसका 1 को और आगे हम लोग 6 से 12 तक देखेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे और उधर 6 से 12 तक देखेंगे। हेडिंग में लिखा गया है जीभ को वश में करना। याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 को पढ़ेंगे और 6 से 12 उधर देखेंगे। जीभ को वश में करना। 1 को पढ़ेंगे, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। और एक बार पढ़ेंगे, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। और 6 को देखेंगे, 6 से उधर आगे देखेंगे।
जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो सचमुच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम लोग देखें यहाँ जीभ को वश में करना, और एक बात को जैसे हम लोग पढ़ें, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज हम लोग सचमुच में ये वचन हो सकता है हम लोग बार बार सुने होंगे, हो सकता है हम लोग बार बार भी पढ़े भी होंगे, लेकिन आज इस छोटे शब्दों में हम इस वचन को फिर से एक बार मेरे लिए और आपके लिए, और आज इस समय में हम सब एक उपदेशक के रूप में पाए जाते हैं, एक दूसरे को हम सुसमाचार बताते हैं। तो हो सकता है वो हम मेरे लिए और आपके लिए एक चेतावनी की बातें हो। ये निश्चय हम लोग जानते हैं, सब कोई हम ये जीभ के बारे में सब जानते हैं कि जीभ एक ऐसा चीज है हमारी अंग में, हमारी शरीर में एक ऐसा परमेश्वर की ओर से बनाई गई चीज है, लेकिन उसमें परमेश्वर की वचन ये भी कहता है कि जीभ एक आग है। सचमुच में जीभ एक आग है, जो वो आग जैसे हम लोग सचमुच में जानते हैं कि आग अगर एक छोटे से अंगोरा भी जंगल में लग जाए तो पूरा जंगल नष्ट हो जाता है। उसी तरह आज हमारा जीभ को उसी वर्णन के ओर से लिया जाता है कि हमारी जीभ एक आग की समान है। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ जो हम लोग सबसे पहले एक नंबर में पढ़ें कि हम सब में से सबको उपदेशक ना बनो, मतलब इस तरीका से लेंगे इस वचन को कि अगर हम लोग उपदेशक हैं या तो अगर हम लोग वचन प्रचार करने वाले हैं, तो उससे पहले कि हम अपने आप को जांचें कि मेरा जीभ आज मेरा कंट्रोल में है या तो मेरा अधिकार में है, कि सचमुच में वो जैसे अंगोरा की तरह एक आग की चिंगारी की तरह वो जीभ मेरा जीवन के द्वारा काम कर रहा है। तो आपको और मुझे जांचना है, और वही छोटी सी शब्दों के द्वारा आज हमारी कितना बड़े बड़े उपदेशक, कितना बड़े बड़े प्रभु के सेवकों ने आज वही छोटी सी चूक जाने के कारण दोषी ठहरते हैं। लोगों के बीच में तो दोषी तो ठहरते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में भी वो लोग गिर जाते हैं। इसीलिए आज आपके लिए और मेरे लिए चेतावनी की बातें है कि मैं अपने आप को, मेरा जीभ को मैं अपने कंट्रोल में ले सक रही हूँ कि नहीं, ले सक रहा हूँ कि नहीं। अगर आज हम निश्चय आगे देखेंगे तो जीभ भी एक आग के समान है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, मतलब एक लोक बोलने से एक ताला चाबी, जैसे हम लोग घर को जब बंद करते हैं, दरवाजा लगाते हैं तो हम लोग एक लोक लगाते हैं, उसी तरह आज हमारी जीभ है एक लोक है। उस लोक को हम लोग अगर लगाने जानते तो अच्छी बात है, और उसको यूज नहीं करने जान रहे हैं तो वो हमारा, जैसे हम बोले कि
एक जंगल को छोटा सा चिंगारी या तो छोटा सा आग के द्वारा पूरा जंगल नष्ट हो सकता है, उसी तरह हमारी शरीर को नष्ट कर सकता है। ये जीव के द्वारा हमारी शरीर तो नष्ट होगा, हमारी आत्मा भी नष्ट होगा, उसके साथ साथ परिवार से लेकर सारा संसार को जीव के द्वारा नष्ट हो सकता है। इसलिए आज हम अपने आप को परखने और जांचने का ये बात है कि मैं अगर सेवक हूँ, अगर मैं आज प्रभु की सेवा करती हूँ और सेवा करता हूँ, तो मैं अपने आप को मैं जांचूं कि मेरा जीव क्या मेरा कंट्रोल में है कि नहीं। और अगर मैं आज अपना छोटी सी शब्दों के द्वारा जीव को कंट्रोल में नहीं रखा, तो हो सकता है मैं आगे जाके गिर सकता हूँ। इसलिए आगे जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ, जैसे कि वन पशु जाति के वास में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीव को मनुष्य में से कोई वास में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बाला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। जैसे हम लोग सबको जानते हैं प्राण नाशक मतलब कि हमारी प्राण को नाश कर सकता है, एक शरीर को नाश कर सकता है। वो विष की समान है, वो पॉइजन की समान है। हमारी जीव ऐसे जीव है कि उसके द्वारा हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, अगर हम लोग उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं तो। और यहाँ वचन में सब कहा गया कि अब तक कोई मनुष्य अपना जीव को कंट्रोल नहीं कर सका है। तो आज हम लोग को अपने आप को परखना है, जांचना है, कंट्रोल कैसे करें, जीव को बांस में कैसे लें। अब वो जीव को कैसे हम अपने आप को उसको परखें या तो उसको अपने कंट्रोल में ले, ताकि उसके द्वारा हम अच्छे बातों को बोले या तो अच्छे बातों को हम प्रचार कर सके। और आने वाले दिनों में चाहे तो मेरा जो सेवकाई का जीवन में मैं ना चूक जाऊं, ये सारी बातों को हम लोग को जांचना है प्यारो। आगे जैसे हम देखते हैं, जैसे इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। सचमुच में हम इसी जीव के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं और उसी जीव के द्वारा हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाई हुई मनुष्यों को हम लोग क्या करते हैं, श्राप भी देते हैं। उसी जीव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, उसका आराधना करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, बड़े बड़े शब्दों में हम लोग बोलते हैं। और उसका पहले एक पास से ही बीच में देखेंगे 3-4 में, तो वो डिंग मार के जैसे बातें करता है, हमारी जीव के बारे में बोला गया है। और हम उस जीव के द्वारा हम इतने सारे बातों को हम लोग संसार में फैलाते हैं, बोलते हैं, अच्छे बातों, बुरे बातों, सब कुछ जीव के द्वारा होता है। प्रशंसा करते, स्तुति करते, महिमा करते हैं परमेश्वर के नाम से। और उसी जीव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य को भी हम लोग क्या करते हैं, श्राप भी देते हैं। तो क्या आज हम अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि क्या आज हम अपने जीव को कंट्रोल में रख पा रहे हैं? तो आगे जैसे हम देखते हैं, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हमारी एक ही जीव, एक ही मुंह से क्या निकलता है, दोनों शब्द निकलता है, श्राप भी निकलता है और क्या निकलता है, परमेश्वर की धन्यवाद भी निकलता है। श्राप भी हमारी इसी मुंह के द्वारा निकलता है, इसी होठ के द्वारा निकलता है, इसी जीभ के बोलने के द्वारा निकलता है और धन्यवाद भी उसी में से निकलता है। तो हम क्या वो दोनों में से कौन सा को छोड़ रहे, कौन सा को अपना रहे? धन्यवाद को अपना रहे या तो श्राप को अपना रहे? इस सारी बातों को अपने आप को जांचना है प्यारो। और क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? सचमुच में आज हम लोग यहाँ देखते हैं 11 में, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? एक सोता अगर नदी में बहती है, एक झरना में बहती है, तो उसमें से क्या खारा और मीठा दोनों एक सोता में बहता है? आप लोग को पता है प्यारो? नहीं। उसी तरह आज हम देखते हैं, मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता।
इसलिए आज चौकसी हम लोग को रहना है प्यारो। इसलिए आज आपको और मुझे चौकसी रहना है और अपने जीवन में इस दिनों में, विशेष करके इस दिनों में जो कि आज हम लोग सब कोई जानते हैं कि भयंकर समय, भयंकर दिन, और इस दिनों में जो हम परखे जाते हैं, और जैसे हम सब कोई जानते हैं आने वाले समय ऐसे भी समय होगा, हो सकता है हम लोग सब कोई जानते हैं कि जैसे कि बहुत कष्ट के समय हम लोग को प्रचार करना बहुत तकलीफ होगा, हम लोग को किसी को सुसमाचार बताना बहुत तकलीफ होगा। उस समय में हम लोग क्या कर सकते हैं? और जैसे यहाँ बोला गया कि अंजीर लग सकता है, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारे सोता, जैसे कि एक झरना से एक सोता बहती है, तो क्या वहां से खारे सोता बहती है, खारे पानी निकलती है, तो वहां से क्या मीठा निकल सकता है? नहीं। तो उसी तरह हम अब जान गए कि खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो क्या आज हमारी उसी होठ के द्वारा, उसी जीभ के द्वारा दो दो बात क्यों निकल रहा है? तो हम लोग क्या इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर हम चाहें तो इसको हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लोग अपना नियंत्रण में, अपने वो जीभ को अपना बास में कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अपना बुद्धि से, अपने टैलेंट, अपने ज्ञान से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सचमुच में हम अपने बाल से और अपने ताकत से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आगे हम देखेंगे कि सचमुच में हमको क्या चीज का सहायता चाहिए, कौन सा चीज का सहायता चाहिए, जो कि हम आज इस जीव को अपने बास में लाने के लिए, हम कंट्रोल करने के लिए हमको वो आवश्यकता है, जो हम आगे को प्रचार करने में, या तो आगे को हम सुसमाचार बताने में, या तो आगे को हमारे जीवन में अच्छे बातों को बोलने में हम वो जीव को अपने बास में कर सकते हैं। तो आइए हम आगे को देखेंगे। याकूब 1:26 में, याकूब 1:26 में देखेंगे। याकूब 1:26 में देखेंगे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। याकूब 1:26 में बोल रहा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आज हम लोग सबको ही जानते हैं, हम मसीही कलीसिया में पाए जाते हैं, और हम लोग ऐसे भी हैं कि बहुत लोग तो हम लोग बचपन की मसीही हैं, और बहुत लोग आज जो प्रभु को पाए लोग हैं। लेकिन इसमें ये बात है कि सचमुच में हम एक भक्त हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम मसीह हैं, हम बचपन से प्रभु को जानने वाले हैं, बचपन से मसीह यीशु को जानने वाले हैं, बचपन से हम बाइबल पढ़ने वाले हैं, बचपन से ही हम सब कुछ जानते हैं। हम लोग कभी कभार बोलते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु की भक्त, हम लोग और इतना भी सोचते हैं कि हम प्रभु को बहुत जानते हैं, इतना जानते हैं कि हम लोग अपने आप को गर्व करने लगते हैं, गर्व करने बैठते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन प्यारो, आज उसमें से हम क्या भक्त बोल के हम अपने आप को गर्व करते हैं, और अपने, जैसे हम यहाँ पढ़े कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगम ना दे। हम लोग सब कोई जानते हैं कि हम लोग भक्त बोलते हैं, हम मसीह हैं। हम लोग कभी कभार तो इतना अहंकार करते हैं कि हम लोग बचपन से हम लोग एक कलीसिया में जुड़े हैं, बचपन से मेरा पुरखा बाप दादे से हम लोग मसीह में हैं बोल के हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी चर्चा करते हैं और हम लोग गर्व करते हैं। लेकिन और हम लोग के पास में कुछ नॉलेज नहीं रहता है, वो छोटे से जीव को हम लोग अपने वश में नहीं कर सकते हैं। उस टाइम में हम लोग यहाँ देखें कि अपने आप को हम भक्त समझते हैं, लेकिन हम उस भक्त होते हुए भी क्या हम लोग जीव को कंट्रोल में किए हैं? उसकी भक्ति व्यर्थ है बोल रहा है। अगर हम अपने आप को भक्त समझ रहे हैं और उसका अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी भक्त होना क्या है? व्यर्थ है। अगर हम इसको हम अपना कंट्रोल में लेने के लिए, अगर हम लोग जीव को अपने पास में करने के लिए अगर हम इच्छुक हैं, अगर हम चाहते हैं कि मेरा जीव को मैं अपने पास में लूं और उसी के अनुसार मैं चलूं,
तो हम आगे को जीवन में हम अच्छी बातों को बोल सकते हैं और चुकने से हम लोग बच सकते हैं। ये बात को अगर हम जानना चाहते हैं, अगर हम इस बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो आइए हम उस सहायक को खोजें। आइए आज हम उस सहायक को खोजें जो हम सब जानते हैं उसके बिना हम अधूरे हैं। और जैसे कि हम आगे को देखेंगे, दूसरा वचन देखेंगे, गलाती 5 उसका 16 में, गलाती 5 उसका 16 में देखेंगे, और मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आगे भी पढ़ देंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोध है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। सचमुच में प्यारो, आज इस पवित्र आत्मा की जरूरत हमको है, आपको और मुझे चाहिए। क्योंकि अगर हम उस जीव को अपना कंट्रोल में लाने के लिए हम अगर इच्छुक हैं और उसके द्वारा हम चलना चाहते हैं, तो वो पवित्र आत्मा जो आज आपके लिए और वो मेरे लिए इस धरती में परमेश्वर यीशु मसीह जो दे के गए हैं, और उसी पवित्र आत्मा की जरूरत आपको और मुझे है। उसके बिना आज हम अपने जीव को कंट्रोल में नहीं ला सकते। इसलिए आज हम यहाँ देखेंगे, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। वो पवित्र आत्मा के अनुसार, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो हम शरीर की, और शरीर में जो छोटे से शब्दों के द्वारा हम लोग जीव के द्वारा हम लोग जो शब्द बोलते हैं और हम चूक जाते हैं अपने प्रचार की समय में, अपने जो सेवा की समय में चूक जाते हैं, और हम लोग परमेश्वर के दृष्टि में एक पापी गिनते हैं, चूक जाते हैं और एक दोषी ठहरते हैं। ये सारे बातों को लेकर के आज हमको वही पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीव को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोध है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हम लोग सब जानते हैं शरीर हमारी इसी शरीर में आत्मा है, और शरीर और आत्मा एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि शरीर और आत्मा दोनों प्रेम नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग तरीका से जीना चाहते हैं। ये दोनों अलग अलग तरीका से वो लोग रहना चाहते हैं, और एक दूसरे से वो लोग क्या है, विरोधी हैं। वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर आत्मा और शरीर अगर एक साथ चलेंगे तो क्या नष्ट हो सकते हैं, शरीर भी नष्ट हो सकता है, और क्या हमारी आत्मा भी नष्ट हो सकता है। इसलिए आज जैसे मैं एक छोटी सी शब्दों में एक उदाहरण के स्वरूप बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग सब कोई जानते हैं, हम लोग सब कोई एक माँ के गर्भ से जन्म के तौर से आए हैं, और हम लोग भी एक एक बहने एक बच्चे को हम लोग जन्म देते हैं। और जबकि बच्चा, एक छोटा बच्चा गर्भ में रहता है या तो रहती है, वो माँ जब गर्भ में अपने बच्चे को पलता है, उस टाइम में वो एहसास करता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ है। वो अंदर में एहसास करता है कि बच्चा मेरे पेट में या तो मेरे गर्भ में वो बढ़ रहा है, या तो मेरे साथ में अंदर में मेरे साथ में है। उसको एहसास होता है उस माँ को, और वो जान जाती है कि मेरे साथ मेरा बच्चा अब तक जिंदा है। और जब उस बच्चे जब इस धरती में जन्म की तौर से जब इस धरती में आता है, तो क्या होता है उसका, जैसे हम सब जानते हैं, वो अलग होने का समय होता है। माँ और उस बच्चा का अलग होने का समय होता है। और जब वो अंदर में रहता है, एक साथ रहते हैं, तो भी वो क्या करते हैं, जीते हैं प्यारो। लेकिन जब उसका समय हो जाता है उस बच्चा को इस धरती में आने का, तो वो माँ एक जन्म देती है उस बच्चा को। और उस दोनों कोई को पता है कि बच्चा जब जन्म हो जाता है तो हम जानते हैं कोड या तो नाभि, हम लोग सब बोलते हैं नाही, जो काटा जाता है, और उस नाही को कटने के द्वारा
वो बच्चा और माँ अलग हो जाते हैं। वो कोड को काटने के द्वारा, उसको अलग करने के द्वारा माँ और बच्चा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब तक उस कोड उस माँ और उस बच्चे में लगा हुआ है तब तक वो लोग क्या है, एक में हैं, एक साथ जुड़े हैं। लेकिन अगर वैसे ही इस धरती में आने के बाद, बच्चा जब पैदा हो जाने के बाद अगर माँ और बच्चे का कोड को अलग नहीं किया जाएगा, उसको काट के अलग नहीं किया जाएगा, तो क्या वो दुनिया में दोनों बच सकते हैं? नहीं प्यारो, कुछ भी हो सकता है। दोनों वैसे कोड के साथ या तो नाही के साथ नहीं जी सकते। वो दोनों को ऐसा ही सृष्टि किया गया है कि वो लोग को अलग करना ही पड़ेगा। और वो लोग दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, माँ और बच्चे। लेकिन क्या हम लोग यहाँ अलग होने से हम लोग क्या देखते हैं, वो लोग क्या मर जाते हैं? नहीं, वो लोग जीते हैं अच्छे जीवन जीने के लिए। एक तो अच्छे एक बेटा बेटी बनने के लिए उस बच्चा को, छोटे से पलक बच्चा को बड़ा होने के लिए उसको माँ से अलग होना पड़ता है, उस नहीं से अलग करना पड़ता है, और वो लोग अलग हो जाते हैं। उसी तरह आज हम जानते हैं कि अगर उसको अलग नहीं करने से वो लोग नाश हो सकते हैं, वो लोग मर सकते हैं। माँ हो या तो बच्चे, दोनों मर सकते हैं। उसी तरह आज हमारी शरीर और आत्मा एक तो है, एक ही जगह में पाए जाते हैं, हमारी शरीर और आत्मा। लेकिन इन दोनों को भी उसी तरह अलग करने के लिए आज आप पर मुझे जरूरत है। अलग करने के लिए इसलिए कि हम लोग अपने बुद्धि से और अपने तौर तरीका से अलग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे हम बोले कि यहाँ आत्मा के द्वारा, आत्मा के अनुसार अगर हम चलेंगे, वो आत्मा जो आज आपको और मुझे दिया गया है, उस आत्मा के अनुसार अगर हम आज चलेंगे तो उसी आत्मा आज आपका जीव को अपना नियंत्रण में ले लेगा। आपका वही जीव को वही आत्मा कंट्रोल में लेगा, वही आत्मा वो जीव को अपने बास में ले लेगा, और हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने बास में कर सकते हैं। और उस चिंगारी, छोटी से शब्दों में जो चिंगारी निकलता है, उस चिंगारी से हम लोग वही आत्मा के द्वारा हम बच सकते हैं, और आगे हमारी प्रचार या तो हमारी सेवा एक अच्छी तरह से जा सकता है। तो इस बात को हम लोग को समझना है प्यारो, इस बात को हमको आपको समझने की जरूरत है कि निश्चय हम उस जीव को अगर अपने कंट्रोल में लेना है तो वो आत्मा का जरूरत है, जो आत्मा आज मुझे और आपको दिया गया है। लेकिन क्या मैं उस आत्मा को यूज कर रही हूँ कि नहीं? क्या मैं उस आत्मा को आज मैं यूटिलाइज कर रही हूँ कि नहीं, कर रहा हूँ कि नहीं? ये मेरा बात है, ये मेरा सीखने की या तो समझने की बातें हैं। मैं उसको क्या आदर कर रही हूँ, कर रहा हूँ? अगर हम उस आत्मा को आज अपने आप के जीवन में उसको आदर नहीं कर रहे हैं, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीव को हम लोग कंट्रोल में नहीं ला सकते, हमारी जीव को हम अपने बास में नहीं कर सकते, और हम लोग चलते चलते एक दिन हम लोग क्या होंगे, चुक सकते हैं। अपने सेवा के समय में, अपने ऐसे चलते फिरते समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, चूक सकते हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग गिर सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं। क्या था? और उसको संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से वो सब कुछ दे दिया था। आदम की वाटिका में संपूर्ण सब कुछ का जिम्मेदारी वो लोग को दिया गया था। और उसी समय में सब कोई जानते हैं कि आदम और हवा को क्या किया था, और विश्वास के साथ उस बारी में छोड़ दिया था कि वो लोग का आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को दोनों मानेंगे, और परमेश्वर की आज्ञा वचन को वो लोग सुनेंगे, समझेंगे, और उसी तरह वो लोग चल रहे थे, समाज करके, सोच करके, या तो फिर वो आज्ञा को पालन करते थे। लेकिन ऐसा समय आया जो कि हम सब जानते हैं, उस वचन को मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ऐसे छोटे शब्दों में उसको बताना चाहती हूँ कि निश्चय आप लोग समझ जाएंगे कि जैसे हवा के द्वारा एक शैतान के रूप में हो करके जब उसके बीच में आया, और उसको धोखाधड़ी के द्वारा उसको जब बोला गया कि जो जिस आज्ञा को उन लोग को मना किया गया था, जिस फल को खाने के लिए मना किया गया था, जिस आज्ञा को पालन करने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था, उस आज्ञा के द्वारा ही क्या किया, उस शैतान ने हवा को बहकाया, और उस बहकाने के चलते वो क्या किया, बहक गया, और उसका दिमाग में, उसका मन में
वो लालच किया और बहकने के द्वारा वो क्या किया, उस जीव के चलते, उस जीव के द्वारा वो क्या किया, अपने तो गिर चुका, अपने तो हवा तो गिर चुकी, लेकिन उसने क्या किया, अपने पति जो आदम को भी जाके यही छोटे से शब्दों में जीव के द्वारा वो क्या किया, बताया कि इस फल को हम लोग खाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे, या तो नहीं मारेंगे, कदापि नहीं मारेंगे। यही शब्द के द्वारा क्या, आदम ने उस हवा के इस शब्दों के द्वारा, इस जीभ से निकलते हुए बातों के द्वारा ही वो भी मान लिया और क्या कर दिया, खा दिया। खाने के द्वारा वो क्या किया, पाप में गिर गया। यही जीभ तो किया, यही जीभ के द्वारा ही तो वो शब्द निकला और हवा ने उसको क्या किया, उसका पति को भी बहकाया। वो सांप के द्वारा उसने अपने आप को बहक में लेके आया और अपने पति को भी यही जीभ के छोटे शब्दों के द्वारा उसने अपने पति को भी बहकाया और उसके द्वारा दोनों पति पत्नी पाप में गिर गए और वचन उल्लंघन करने के द्वारा क्या हुआ, पाप हो गया। और सचमुच में आज हम उसी के नतीजा से हम भी इस संसार में उस पाप के दलदल में फंसे हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आने के द्वारा, परमेश्वर यीशु मसीह आने के द्वारा वो हम सब को उद्धार और मुक्ति और एक आत्मा देने के द्वारा आज हम आप और मैं स्वतंत्र पाए जाते हैं। यीशु मसीह आने के द्वारा हम स्वतंत्र पाए जाते हैं। लेकिन क्या आज हम उस स्वतंत्र को आज हम यूज कर रहे हैं? नहीं लिए हैं तो प्यारो, आज आपको और मुझे चाहिए कि वही स्वतंत्र के द्वारा, यीशु मसीह आने के द्वारा आज हम पवित्र आत्मा की सहायता के अनुसार आज हम अपने जीवन को बिताने के लिए अगुवाई को पाते हैं, सहायक पाते हैं। यीशु मसीह आए और अपने कामों को इस धरती में करके, अपने कामों को परमेश्वर की जो आज्ञा था उसको यीशु मसीह ने अपने आपके और मेरे तरह जीवते मनुष्य के रूप में हो करके धरती में अपने काम को पूरा करके, जबकि इस धरती से छोड़ करके पुनः अपने परमेश्वर पिता के पास जब गए तो क्या बोल के गए कि मैं एक तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। और वही सहायक प्यारो आज आप और मेरे पास में है। वही सहायक के बारे आज हम बोले, यहाँ की आत्मा के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो हम ना सोच सकते हैं, अपने जीव को अपना कंट्रोल में नहीं ला सकते। और वही सहायक जो अपने शिष्यों को दिया था और आज आप और मैं भी परमेश्वर यीशु मसीह के शिष्य हैं। उसी शिष्य होने के चलते आज हम उस पवित्र आत्मा को अपने आदर में लाएंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे और उस आत्मा के द्वारा ही हम आज आप और मैं अगुवाई पाएंगे और उसी के आदर के द्वारा हम उसका प्रशंसा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम अपने आप को धोखा में, जैसे कि इसी जीव के द्वारा वो जो हवा ने अपने पति को बहकाया, इसी जीव के द्वारा जो एक छोटे शब्द निकला और उसका पति विश्वास किया कि सचमुच में हो सकता है फल को खाने के द्वारा हम लोग ज्ञानवान हो जाएंगे, हमारी आंख खुल जाएगी। और वो दोनों बहक गए और क्या हुआ, वो पाप में गिर गए और परमेश्वर के वचन को उल्लंघन किए। परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करना ही तो पाप है। आज क्या हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं? अगर हम लोग को उसके अनुसार चलने के लिए चाहिए तो वही आत्मा जो आज आपको और मुझे दिया गया है, दिया तो गया है, लेकिन उसको हम यूज कर रहे हैं कि नहीं? आज मुझे और आपको परखने की जरूरत है प्यारों, आज मुझे और आपको परखने की जरूरत है। और सचमुच में आज हम इस धरती में ज्यादा दिन के लिए नहीं हैं। हम तो एक परदेसी और एक यात्री की समान है, परदेसी और यात्री की समान है। इसलिए अभी समय है, इसी समय में हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में आने के लिए एक समय दें और उस पवित्र आत्मा के चलाए हुए हम चलें। जैसे हम यहाँ पढ़े कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर और आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी हैं।
सचमुच में दोनों एक नहीं हो सकते हैं, दोनों विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। और ये लोग अलग होंगे तभी जाके हम लोग शरीर के बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, आत्मा के द्वारा मार सकते हैं। टाइम में अगर हम वो आत्मा को काम करने दें तो क्या कर सकता है, वो आत्मा मरने के द्वारा शरीर की जितना अभिलाषा जो भी हमारी, नीचे हम लोग बहुत कुछ को पाएंगे। जैसे हम लोग 16, 17, 18 उधर हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे शरीर की लालसा क्या क्या है, वो सारे बातों को हम लोग क्या कर सकते हैं, वही आत्मा के द्वारा हम लोग उसको मार सकते हैं। और उसको हम लोग मारेंगे तो ही हम आत्मा को जीवित रख सकते हैं, नहीं तो हमारी आत्मा भी नष्ट हो सकता है, आत्मा भी हमारी नष्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग को समझने की बातें है आपको और मुझे कि निश्चय परमेश्वर अगर दिया है वो आत्मा को तो वो हमारी अच्छाई और भलाई को सोच करके आज चुन चुन करके बुला बुला करके उसने आत्मा दिया है। और उस आत्मा को अगर आज अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ दे के गए हैं, वो सब कुछ करके गए हैं। जिम्मेवारी आप और मेरा है, हम कितने जिम्मेवारी उठा रहे हैं वो आज आपका और मेरा जिम्मेवारी है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो उसी तरह आज हम सचमुच में प्यारो, हम आज परदेसी हैं, इस धरती में थोड़े दिनों के लिए आए हैं। हो सकता है हम लोग वचन के अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर की आना, इस मसीह की आना निकट है और उस दिन हम लोग परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। तो जैसे हम यात्री और क्या है, हम लोग परदेसी हैं, इस धरती में यात्री और परदेसी हैं। आइए उस शब्दों को देखेंगे, इस वचन को देखेंगे। पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय उसका 11 में देखेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हे प्रियो, मैं तुमसे ये विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। सचमुच में हम परदेसी और क्या हैं, यात्री हैं। और यहाँ भी परमेश्वर के वचन आप और मुझे चेतावनी देता है, हम परदेसी तो हैं, यात्री और परदेसी हम इस धरती में हैं। ये जानकर हम लोग को क्या करने बोल रहा है, जो संसार की शरीर की जो अभिलाषा, जितने हम जानते हैं शरीर में जितना हमारी अभिलाषा आती है, उस संसारी की बातों को छोड़ने के लिए आज्ञा देता है। अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, जो शरीर की अभिलाषा, हम लोग सब जानते हैं शरीर की अभिलाषा क्या होता है। हमारी शरीर की अभिलाषा हमारी आंखों के द्वारा होता है, हमारी विचार के द्वारा होता है, सोच के द्वारा होता है, हमारी चाल चलन के द्वारा होता है। हमारी अभिलाषा बहुत इस शरीर के द्वारा ही होता है। इस शरीर की अभिलाषाओं को अगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो जो शरीर और आत्मा दोनों क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, एक दूसरे से बनते नहीं है, एक दूसरे से वो लोग प्रेम नहीं रखते, एक दूसरे से वो लोग नहीं बनते हैं। उससे हम लोग को क्या करने के लिए बोल रहा है, छोड़ने के लिए बोल रहा है। वो दूसरे एक दूसरे से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। शरीर को आत्मा से पसंद नहीं है, आत्मा को शरीर से पसंद नहीं है। इसलिए यहाँ बोल रहा है कि शारीरिक अभिलाषाओं से युद्ध करती है जो आत्मा, उस शरीर की अभिलाषा को क्या करना है, आपको और मुझे छोड़ना है। और अगर हम उसको छोड़ना चाहेंगे तो आज सबसे पहले हम अपने वही शुरू में जब हम वचन सुने, अगर ये सारे बातों को, शरीर की अभिलाषा को अगर छोड़ना चाहेंगे तो हम वही जीव को अपना कंट्रोल में लाएंगे, जीव को अपना कंट्रोल में लाएंगे। अपना जो बुद्धि, दिमाग और मन, भावना, विचार की जो सोच की जो आती है बातें, ये सब को अपना कंट्रोल में लाएंगे, तब जाके हम
वो शरीर की अभिलाषाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं। सचमुच में आज हम यात्री और परदेसी हैं प्यारों, यात्री और परदेसी हैं, तो हमको उसी तरह जीना है कि हम लोग ये नहीं सोचे कि हमारी जीना इसी धरती में हम सब दिन के लिए हैं। नहीं प्यारों, हम परदेसी और यात्री हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक दिन हम सब इस धरती को छोड़ के जाना है। अगर हम उसका वचन के अनुसार चले रहेंगे, उसका वचन के अगुवाई के अनुसार हम जीते हैं, उसके अनुसार उसका आज्ञा को पालन करते हैं, तो हम निश्चय परमेश्वर के सामने जबकि दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उठाए जाएंगे। नहीं तो हम सब छोड़ दिए जाएंगे। और अगर हम उस परमेश्वर के सामने जाएंगे तो कितना आनंद की बातें हैं। एक गीत याद आ रहा है, मैं दिन को गा रही थी, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, एक शब्द में हम थोड़े से गाएंगे, उसके बाद अंत करेंगे। सब कोई इस छोटे शब्द में एक पद को गाएंगे। हम यीशु के साथ एक दिन स्वर्ग को जाएंगे। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग को जाएंगे। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग को जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम एक दिन स्वर्ग को जाएंगे। हम एक दिन स्वर्ग को जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम एक दिन स्वर्ग को जाएंगे। हम एक दिन स्वर्ग को जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच में प्यारो, हम परदेसी हैं और एक दिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे तो कितना आनंद की बातें हैं। तो परदेसी होने के नाते आज हम आपको और मुझे ये वचन आज के जो छोटे शब्दों में बोला गया कि चेतावनी दिया, अपने आप को हम तैयार करें और आने वाली जो हमारी जो सेवकाई का जीवन में हो या तो फिर हमारी चलते जीवन में हो, हम एक मसीह जीवन में हो, हम अच्छी तरह से अपने आप को कंट्रोल में ला सकते हैं और उस पवित्र आत्मा को हम आदर दें और उसको अपने जीवन में हमेशा सुबह शाम दिन रात उसके अनुसार हम चलने वाले बने तो निश्चय परमेश्वर हम सबको अपने पास बुलाएंगे और उसके नियंत्रण में लेते हुए हम सबको अगुवाई करेंगे। तो आज के लिए, आपके लिए और मेरे लिए छोटी शब्दों की वचन को हम परमेश्वर के नाम से दिल से ग्रहण करते हैं और आप सबको भी कि उस वचन के द्वारा आशीष मिले मेरे को और आप सबको। इतने ही मेरी ओर से है। आप सबको धन्यवाद सुनने के लिए, थोड़े समय देने के लिए और इस वॉच नाइट में जुड़ने के लिए और आज की इस वचन को मनन करने के लिए परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। आइए हम इस घड़ी में आंखों को बंद करें और छोटे शब्दों में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर इस छोटी शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
पवित्र पवित्र सेनाओं का है पिता परमेश्वर। पिता आपको धन्यवाद देते मेरे राजा। अब परमेश्वर आज की स्वचनित प्रेयर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इतने सारी आपकी जो अब परमेश्वर बेटा बेटी प्रभु आपके दास दस्यु प्रभु परमेश्वर आपकी सेवक से भी क्या प्रभु परमेश्वर जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस स्वचनित को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे पिता। आज किस दिन प्रभु व्यर्थ न जाए, जो समय आपने दिया था मेरे प्रभु समय हमारे एक एक के लिए होने पाए, ताकि निश्चय मेरे प्रभु आज की जो वचन हाँ प्रभु परमेश्वर जो हमारी जीव को हाँ प्रभु हमारे शरीर में जो एक अंग है जो जीव है मेरे पिता, उस जिस जीव को हम अपने कंट्रोल में अपने बस में प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। यीशु के नाम से हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपके बिना अधूरे हैं मेरे राजा। हम एक एक को अपना पवित्र आत्मा के द्वारा अपना नियंत्रण में ले ले, ताकि हमारी सेवाई के जीवन में, हमारी चलती जीवन में, हमारी मसीहत जीवन में मेरे पिता अब परमेश्वर हम ना चुकने पाए। यीशु के नाम से वही जीव को हम अपने कंट्रोल में ले और निश्चय मेरे पिता परमेश्वर हम अपने इस जीव के द्वारा आशीष की बातों को एक हम प्रभु परमेश्वर प्रभु अच्छे बातों को बोलने पाए, ना कि प्रभु जिस तरह के हम सुने पिता परमेश्वर इसी जीव के द्वारा साफ आता है, इसी जीव के द्वारा कितने सारे गलत ही बातें आते हैं मेरे प्रभु, उस सारे बातों को हम छोड़ने पाए और प्रभु परमेश्वर अच्छे बातों की जीव के द्वारा घोषणा करने पाए। सतु हम सबको अनुग्रह कर मेरे पिता, ताकि निश्चय मेरे प्रभु आज की वचन हमारे एक एक हृदय में अब परमेश्वर अगुवाई करे, ताकि हम जब सुने हैं थोड़े शब्दों के द्वारा वो वचन व्यर्थ ना जाए प्रभु, हमारे जीवन में लागू होने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं आज की जितने हमारे आपकी सेवक सेविका, जितने आपकी दास दस्यु, जितने भाई बहन जुड़े हैं मेरे प्रभु, एक एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अब वो परमेश्वर आत्मा के द्वारा तू अगुवाई कर पिता, वो आत्मा जो आप चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर वो आत्मा के नियंत्रण में ले ले मेरे प्रभु, ताकि ये जितने आपने सेवा के जीवन में मेरे पिता आंगनी की नए प्रभु धधकती नाक के समान मेरे प्रभु सेवक सेविका बनने पाए, और प्रभु आपकी वचन को प्रभु वही वोटों के द्वारा जीव के द्वारा प्रभु परमेश्वर प्रचार करने पाए प्रभु, आपके समान होने पाए मेरे प्रभु, और प्रभु परमेश्वर आपके वचन संसार में अब परमेश्वर वचनाइट के द्वारा इस वचनाइट के एक आपकी दास दस्युओं के द्वारा फैलने सके यीशु के नाम से। इसलिए हम घोषणा करते मेरे पिता, ताकि निश्चय मेरे प्रभु हाँ प्रभु परमेश्वर आपकी आशीष आपकी अनुग्रह आपकी दया प्रभु परमेश्वर आपकी दास दस्युओं के जीवन में यीशु के नाम से पूरी होने पाए। तो परमेश्वर हर छोटे शब्द में प्रभु आपके सामने आए थे मेरे पिता, हम परमेश्वर आप हमारे बीच में होकर के बातें किया, दिल से धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु आपके बिना हम अधूरे हैं, इसलिए प्रभु सुबह शाम दिन रात हमारी होठों के दर तू बातें कर, जब हम सोते हैं उठते हैं प्रभु चलते फिरते हैं प्रभु हर टाइम में पवित्र आत्मा के सहायता से अगुवाई कर मेरे प्रभु, ताकि हम आपके बिना अधूरे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर आपके सहायता के द्वारा हम आगे बढ़ पाए से अनुग्रह कर प्रभु। और इस फेलोशिप को या तो पिता परमेश्वर इस वचनाइट में जितने भाई बहन हैं हमारी रेलवे कॉलोनी कलिसिया की जितने हमारे हाँ प्रभु परमेश्वर भाई बहन हमारी मालिक अगुवाई कर, ताकि हमारे एक एक विश्वासी भाई बहन जितने हमारी सेवक सेविका सब प्रभु आपके नियंत्रण में होते हुए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई के द्वारा चलने पैसा अनुग्रह करता। हाँ प्रभु इस घड़ी में जो भी नाम लेके नहीं मान पाए आपके अनुग्रह दया आशीष हमारे के द्वारा पूरी होने पाए प्रभु, आपकी अनुग्रह दया हमारे जीवन में होने पाए। आदर महिमा प्रशंसा गौरव पूरे के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, शून्य स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन आमीन। सब